अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8,326 पोस्ट्स जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस के एस्पिरेंट्स के लिए जारी कर दी है। हम बात करेंगे कि इन पोस्ट्स के लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, रिज़र्वेशन किन स्टूडेंट्स को मिल सकती है और बाकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको चाहिए कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो। तो एप्लीकेशन जो सबमिशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशंस जो सबमिशन करने की डेट है वो पहले से ही शुरू हो चुकी है। आप 27 जून से 31 जुलाई तक इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब प्रोसेस के दौरान अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी, तो आपको करेक्ट करने का भी मौका दिया जाएगा, जिसके लिए आपको उतनी ही फ़ीस देनी पड़ेगी जितनी आपने पहले दी होगी एप्लीकेशन सबमिशन करने के वक्त। तो 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के दौरान आप ये एप्लीकेशन को करेक्ट करा सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी। तो वैकेंसीज़ जो है वो एमटीएस के लिए 4,887 दी गई है और हवलदार जो है हवलदार के लिए 3,439 पोस्ट्स दी गई है। इन पोस्ट्स में रिजर्वेशन भी दी जाएगी शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को और वो एस्पिरेंट्स जो एक्स सर्विसमैन होंगे या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ से होंगे। नेशनलिटी या सिटीज़नशिप की अगर हम बात करें तो आप इंडिया के यहाँ सिटीज़न होने चाहिए या आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान के होने चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो कंसिडर की जाएगी 1 अगस्त 2024 तक, यानी आप कम से कम जो है 18 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के होने चाहिए। एमटीएस के लिए तो आप सिर्फ इसी एज लिमिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे, यानी आपकी जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1999 के बाद ही होनी चाहिए, ना कि इससे पहले होनी चाहिए एमटीएस के। और ना ही आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2006 के बाद। अगर हम हवलदार की बात करें, इसमें 2 साल की एक्सटेंशन दी गई है, यानी आप जो है 2 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुए होने चाहिए, तो आप कुछ पोस्ट्स हवलदार के लिए जो है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी लोअर एज लिमिट है वो सेम ही रहेगी, आप 1 अगस्त 2006 के बाद पैदा नहीं हुए होने चाहिए। और रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है अपर एज लिमिट जो है उसमें स्टूडेंट्स को, जो एससी एसटी कैटेगरी से होंगे उनको 5 साल की रिलैक्सेशन, यानी एमटीएस में अगर 30 साल का भी कोई कैंडिडेट है जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अप्लाई कर सकता है। ओबीसीज़ को 3 साल की रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व्ड से हैं उनको 10 साल की रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली वीकर लोग होंगे ओबीसी से उनको 13 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। और एससी एसटी से जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होंगे उनको 15 साल की रिजर्वेशन दी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की रिजर्वेशन दी जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही होनी चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th मार्कशीट पे दी हुई है, क्योंकि वही आपकी जो है एक सर्टिफिकेट मानी जाएगी जिसको वो कंसीडर करेंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप इंश्योर करें कि आप वही डिटेल्स फिल कर रहे हैं जो बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त पे प्रूव कर पाए। वरना आप, नो मैटर इवन इफ़ यू क्वालिफाई द एग्जाम, बट इफ़ यू आर अनेबल टू प्रोवाइड द डिटेल्स करेक्टली विच यू हैव फिल्ड earlier in your application form, you would be disqualified on malpractices. So you have to make sure that you are filling details as they are in your documents. तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली एबल्ड लोग जो है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है। यहाँ स्क्राइब के लिए भी उनको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो इस एग्ज़ाम से कम होनी चाहिए, यानी स्क्राइब शुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। तो स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है 10 से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है इसमें वो 10th दी गई है, यानी अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, दैट शुड बी बिफोर 1 अगस्त 2024। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम और इफ़ यू आर क्वालिफाइंग द एग्जाम or your expected result is going to come after 1 अगस्त 2024, then you should not apply for these posts। क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप बैठ गए एग्ज़ाम में और आपने क्वालिफाई भी कर लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब बातों का आपको पहले से ही इल्म होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 से पहले ही 10th पास होनी चाहिए। और आप अप्लाई करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ssc.gov.in। वहाँ पे सबसे पहले आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो आपका अकाउंट बन जाता है। फिर SSC में आपने एक बार अकाउंट बना दिया, उसके बाद जो भी पोस्ट CGL है, CHSL है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, बाकी जो भी पोस्ट है उसके बाद सिर्फ आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है यानी OTR नहीं बना है तो आप बना लें। उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस जो अभी के लिए जितनी पोस्ट्स ओपन हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
और फ़ोटोग्राफ जो है आपको अब ऑनलाइन ही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि आप अच्छी लाइट के सामने, बैकग्राउंड आपका साफ़ है, आपके फ़ोन का कैमरा साफ़ है और आपने अपना फ़ेस जो है पूरा कैमरा के सामने रखा है। आप गॉगल्स नहीं पहनने चाहिए, आपकी आँखें खुली हुई होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप उस फ़ोटो का फ़ोटो ना लें जो आपने पहले से ही कैप्चर किया है, यानी फ़ोटोग्राफ का फ़ोटो नहीं लेना है। आप कोई भी मास्क वगैरह नहीं पहनने चाहिए और फ़ोटोग्राफ जो है वो आपका 10 केबी से 20 केबी होना चाहिए सिग्नेचर का। बाकी जो फ़ोटोग्राफ है आपका खुद का, वो वहाँ पे खुद ही एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आपको जो सिग्नेचर का करना है यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड, वो आपको चाहिए कि वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को ₹100 पे करना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई भी एग्ज़म्पशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एनी फ़ीस। और फ़ी आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पे कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ऑफ़लाइन मोड का इन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन के, वो आपको 6 सेलेक्ट करने पड़ेंगे और अगर आप पहले ही फॉर्म भर देंगे तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन जो आप देंगे वही मिलेगा। लेकिन अगर आप लेट भर देंगे तो आपको आपकी चॉइस के अगेंस्ट भी एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, जो कि फिर एडमिट कार्ड के बाद चेंज नहीं हो सकता। तो आपको चाहिए कि आप फॉर्म बहुत पहले ही भर दें। बहुत पहले का मतलब है कि आप टाइम में ही जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। तो मुझे लगता है जितना आपको जानना ज़रूरी था, हमने वो डिटेल्स यहाँ पे बता दी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लाएँगे, इसके सिलेबस पे, इस पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप ये क्वालिफ़ाई कर पाएँ और इसमें सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं या हमसे जवाबात ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। शुक्रिया।